नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन लगातार जारी है और अब महाराष्ट्र में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री नवाब मलिक के लिए मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नवाब मलिक की संपत्ति जब्त करने की अनुमति उसे मिल गई है। यानी अब नवाब मलिक की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ये बड़ा एक्शन ईडी का अब महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये दो बड़े मामले। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं, अब उनकी संपत्ति की जब जांच हुई है तो ईडी को ये परमिशन मिल गई है कि उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ऐसे में जाहिर तौर पर नवाब मलिक के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माना यह जा रहा है कि जल्द ही इन संपत्तियों को ईडी जब्त कर सकती है। जो जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक मुंबई के कुर्ला स्थित गोवाखाला परिसर और कुर्ला पश्चिम में 3 फ्लैट सहित बांद्रा पश्चिम में 2 फ्लैट नवाब मलिक के परिवार के हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में 147 एकड़ जो कृषि की जमीन है वो भी नवाब मलिक के पास है। हालांकि नवाब मलिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन पर यह आरोप है कि इन संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आए पैसे से बनाया गया है, यानी इन संपत्तियों को खरीदा गया है और इस तरह से नवाब मलिक ने अपनी ये संपत्तियां बढ़ाई हैं। और यही वजह है कि अब ईडी इन संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी कर रही है, जिसमें दरअसल कुर्ला पश्चिम में 3 फ्लैट, साथ ही बांद्रा पश्चिम में 2 फ्लैट, इसके अलावा जो कृषि की भूमि हमने आपको जानकारी दी, ये तमाम जमीन है जो कि जब्त की जाएगी। और आपको ये बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था और अभी कुछ दिन पहले ही नवाब मलिक की जो न्यायिक हिरासत है वो 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कुर्ला के एक अस्पताल में एडमिट भी कराया गया था, जहां उनके गुर्दे से जुड़ी बीमारियां और तमाम जो उनके स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हैं उसका इलाज चल रहा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन जो है वो नवाब मलिक के निकलकर सामने आए थे। उनके गुर्गों के साथ उनका कनेक्शन था, जिसके बाद वो इस तरह से फंसे। आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की खरीद फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नवाब मलिक फंसे हुए हैं। 62 साल के मलिक को फरवरी के आखिर में ईडी ने गिरफ्तार किया था। मलिक पर दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। आरोप उन पर यह भी लगा है कि उन्होंने मुनीरा प्लम्बर से 300 करोड़ रुपए का प्लॉट जो है वो कुछ लाख रुपए में कंपनी के जरिए हड़पा था। ईडी की टीम ने 23 फरवरी को सुबह करीब 7 बजे उनके घर पर छापेमारी की थी और घंटों की पूछताछ के बाद इस तरह से नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था। काफी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर उस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिला, लेकिन इस तरह से नवाब मलिक के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से अब उनकी संपत्तियों पर एक्शन लेने की तैयारी ईडी कर रही है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से ही ये संपत्तियां बनाई गई हैं, ये सीधे तौर पर आरोप नवाब मलिक पर लगे हैं। और यही वजह है कि अब ईडी को ये परमिशन भी मिल चुकी है कि वो दरअसल इन संपत्तियों को जब्त कर सकती है। तो यही वजह है कि कहीं न कहीं नवाब मलिक पर जो संकट है वो काफी ज्यादा हर बढ़ते दिन के साथ गहराता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईडी कब उनकी संपत्तियों को जब्त करती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि जो संपत्ति है वो उसमें उनके फ्लैट भी हैं, उसमें उनकी कृषि भूमि भी है और इस तरह से संपत्तियां बढ़ाई गई हैं। तो जाहिर तौर पर जांच इसकी हुई है, जिसके बाद ईडी अब एक्शन की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में भी ईडी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 9 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
आपको बता दें देर रात करीब 12 बजे जो है वो उनका मेडिकल हुआ है और जिसके बाद उन्हें दोबारा ईडी दफ्तर लाकर नजरबंद कर दिया गया और फिलहाल ईडी की ओर से कोई बयान अभी तक इस पूरे मामले पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है। माफिया मुख्तार अंसारी पर पिछले साल जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 20 मई को ही उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर से पूछताछ भी की गई थी। उस वक्त उन्हें जरूर राहत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद अब उनसे पूछताछ हुई है 9 घंटे की और जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको ये बता दें कि दरअसल अब्बास अंसारी जो हैं वो विधायक हैं और पिछले दिनों अब्बास को एक बार फिर ईडी ने समन जारी किया था और दोपहर के वक्त अब्बास जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचे जहां उनसे पूछताछ की गई। अब्बास से करीब 9 घंटे तक ईडी की अलग अलग टीम ने पूछताछ की और उसके बाद ईडी के दफ्तर में जाहिर तौर पर पुलिस फोर्स पहुंचना शुरू हुई क्योंकि गिरफ्तारी की तैयारी थी और इस तरह से पूरे जो ईडी कार्यालय है उसे कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील किया गया क्योंकि हर कोई जानता है कि किस तरीके से बाहुबली मुख्तार अंसारी जो है वो न सिर्फ माफिया है बल्कि किस तरीके से तमाम बड़े आरोप उस पर लगे हैं गैंगस्टर एक्ट के तहत और तमाम जो अलग अलग मामले हैं उसमें वो फिलहाल जेल में बंद है। लेकिन उसके बेटे की भी किस तरीके से छवि रही है कि हमने चुनावों के वक्त भी देखा, उसके बाद भी देखा कि किस तरीके के बयान सामने आए हैं, किस तरीके धमकियों का दौर चला है। तो कुल मिलाकर यही वजह है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस पूरे मामले पर जो अब्बास अंसारी के जो वकील हैं मोहम्मद फारूक, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूछताछ के लिए बुलाया गया था जिस पर विधायक जो है अब्बास अंसारी वो ईडी के दफ्तर गए। रात में अचानक पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई और इस तरह से दरअसल ईडी और पुलिस विधायक को अपने साथ ले गई। फिर दोबारा उन्हें ईडी दफ्तर लाया गया है। इस तरीके से जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है इसमें अब कहीं न कहीं ईडी ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर शिकंजा कस लिया है। विधायक हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन इस तरह से अलग अलग मामलों में फंसे हुए हैं और ये पूरा मामला जिसमें 20 मई को ही उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर से पूछताछ की गई थी, जिसमें से अब जो है मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।